अभी हम लोग पहले मैम एडमिशन तो बहुत सारे हुए हैं ना मैम। थोड़ी। हाँ। सॉरी मैम। एडमिशन तो बहुत सारे और भी हुए हैं। हाँ, अभी कौन कौन है जिसने टॉपिक नहीं लिया है ना, उनका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें दो चार एक दो जन तो निकल गए हैं ना। और एक डेंटिस्ट थी सोनाली जी, वो नहीं है। हम्म। बाकी तो सारे हैं। तो किसने नहीं लिया उसका एक लिस्ट बना के मुझे भेज देना, फिर मैं उन लोग से बात करती ओके। हूँ। आप कर रहे हैं कोमल जी? हाँ मैम। हाँ, स्टार्ट कीजिए। Yes, ma'am. नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं ऐसो पंचनमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवहि मंगलम। जी जी मैम। सभी को तो आज जय का, जय माता। इससे पहले वंदना जी का क्लास था? नहीं नहीं मैम, मैम, बस हो ही नहीं आज रहा। नहीं था। ठीक है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ आज उससे, देखते हैं। मेरा वो क्लास थोड़ा लंबा हो गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज्वाइन होने में टाइम लगता है। थर्ड थर्ड सेमेस्टर वाले का क्लास था, वो थोड़ा लंबा हो गया आज। मैम एक मिनट। हाँ। स्टार्ट करूँ मैम। हाँ। यस यस। सुधर्मा स्वामी जी, जो भी ये हाइलाइट्स है उनकी पूरी जीवन चरित्र का सिर्फ थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स जैसे लिखा हुआ है। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी के पांचवें गणधर थे। सुधर्मा स्वामी जी का जन्म 607 ईस्वी पूर्व में कौशंबी या कोलाल के गांव में हुआ था। सुधर्मा स्वामी की माता का नाम भदीला और पिता का नाम धमिल था। सुधर्मा स्वामी को बहुत शंकाएं थी गणधर बनने से पहले। महावीर स्वामी उनकी शंका ये थी कि जन्मांतक उसी गति में या उसी जाति के जन्म या अन्य अन्य पर्यायों में भी जन्म हो सकता है या नहीं, यह उनकी शंका थी। तो भगवान महावीर से उनकी शंका का समाधान पाकर वे पावापुरी के 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। सुधर्मा स्वामी ने 50 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। 42 वर्ष तक वो छद्मस्त अवस्था में रहे और 8 वर्ष की केवली प्रयाग को पाला। वे ब्राह्मण राजगृह नगरी के गुंजरिक देव के एक मासिक सलेखना सहित 100 वर्षों की आयु में मोक्ष पधारे। वे ब्राह्मण संस्कृति के वेदांग के प्रमाणित पंडित थे। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के निर्वोत्तर प्रथम गणधर बने और सभी गणधरों की शिक्षा संपदा उन्हीं के आश्रय में हुई। वर्तमान के सभी आगम तथा श्रुत ग्रंथ आचार्य सुधर्मा स्वामी की ही परंपरा के हैं। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर उनके शिष्य जम्बू स्वामी विराजित हुए। सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को आगम व्याख्यान प्रदान किया। उनका पूर्व भाव सुधर्मा स्वामी का पूर्व जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका नाम वृषभ दत्त था। वे अत्यंत धार्मिक और विद्वान थे और वैदिक परंपराओं में गहरी आस्था रखते थे। वृषभ दत्त की शिक्षा धार्मिक ग्रंथों और वेदों में हुई थी, जिससे वे धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के गहरे जानकार बन गए थे। वे सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना चाहते थे और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। ऋषभ दत्त अपनी जीवन में आध्यात्मिक शांति और आत्मज्ञान की तलाश में थे। यद्यपि वे वेद परंपराओं के अनुसार धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास करते थे, लेकिन उनके मन में गहरी असंतुष्टि थी। उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल कर्म कांड से ही आध्यात्मिक संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। वे एक ऐसा मार्ग खोज रहे थे
जो उन्हें सच्चे आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाए। भगवान महावीर स्वामी से जब उनकी प्रेरणा हुई, उनकी शिक्षाओं की प्रेरणा वो प्राप्त करते हैं। ऋषभदत्त के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, तब आया जब उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में सुना। भगवान महावीर के उपदेश जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्मनियंत्रण ऋषभदत्त के हृदय को गहराई से स्पर्श कर गई। यद्यपि वे उस जन्म में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आए, लेकिन उनकी शिक्षाओं से आध्यात्मिक प्रभावित हुए। ऋषभदत्त को यह अनुभव हुआ कि भगवान महावीर के उपदेश ही उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जा सकता है। फिर उनका पुनर्जन्म सुधर्मा स्वामी के रूप में हुआ। ऋषभदत्त की इस आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा और भगवान महावीर की शिक्षाओं के प्रति समर्पण से उन्हें अगले जन्म विशेष स्थान प्रदान किया। उनकी आध्यात्मिक तृष्णा और ज्ञान की लालसा से उन्हें सुधर्मा स्वामी के रूप में जन्म लिया, जहां वे भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर बने। इस जन्म में उन्होंने भगवान महावीर के प्रत्यक्ष शिष्य बनकर उनकी शिक्षाओं और अध्ययन किया और भगवान महावीर के प्रमुख उपदेशों को संरक्षित कर जैन संघ को नेतृत्व किया। ये उनका पूर्व भाव और उनकी इच्छा है कि वेदों के तो वो बहुत जानकार थे, बट मन से बहुत असंतुष्ट थे कि मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी से सुनना हुआ लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। उनकी इस तीव्र इच्छा से वो सुधर्मा स्वामी के रूप में वो जन्मे अगले जन्म। मैम एक स्टोरी है मेरे पास सुधर्मा स्वामी की ऊपर, वो अभी पीपीटी में शेयर में वो कल ही मिली, तो वो मैं ऐसे ही बोल दूं या बाद में पीपीटी में ऐड कर देती हूँ? नहीं बोल दीजिए अभी, हाँ मैम, बाद में ऐड कर लेंगे। यस। गणधर तीर्थंकर के तत्काल शिष्य होते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे और प्रत्येक समूह को एक गणधर अधीन रखा गया था। जब भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त हुआ तो 11 गणधरों में से केवल 2 गणधर जीवित थे। पहले थे गौतम स्वामी और 5वें गणधर थे सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी को महावीर के निर्वाण के अगले दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह जैन परंपरा एक केवली साधु अपने जीवन के बाकी समय ध्यान की अवस्था में रहते हैं और अन्य साधुओं को नेतृत्व की भूमिका प्रदान नहीं करते। इसीलिए भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी सभी तपस्वियों और पूरे जैन समुदाय के नेता बन गए थे। सुधर्मा स्वामी धमिल नाम एक विद्वान ब्राह्मण और उनकी पत्नी भदिला के पुत्र थे। वे कोलाग नामक एक गांव में रहते थे, जिसे अब भारत के बिहार राज्य में कोलुआ के नाम से जाना जाता है। धमिल और भदिला दोनों ही एक बच्चे की चाहत रखते थे। भदिला ने देवी सरस्वती यानी ज्ञान की देवी की ईमानदारी से पूजा की। ऐसा कहा जाता है कि देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक अत्यंत निपुण पुत्र का वादा करके आशीर्वाद दिया। उसके तुरंत बाद भदिला गर्भवती हो गई और नियत समय में सुधर्मा नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। उनका जन्म 607 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वे भगवान महावीर से 8 साल बड़े थे। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर से 8 साल बड़े थे। सुधर्मा अपने माता पिता की प्यार भरी देखभाल में बड़े हुए। उचित आयु में एक प्रसिद्ध आश्रम बोर्डिंग स्कूल में गए, जहां उन्होंने वेद, उपनिषदों और अन्य सभी हिंदू साहित्य का अध्ययन किया। वे एक मेहनती विद्वान थे। जब वे स्कूल से लौटे तब एक विद्वान ब्राह्मण पंडित के रूप में प्रसिद्ध और सम्मानित हो चुके थे। फिर उन्होंने अपने खुद का स्कूल शुरू किया, जो महान शिक्षा के केंद्र बन गया। देश भर में 500 से अधिक छात्र उनकी संरक्षण में अध्ययन करने आए। उस समय बिहार के एक शहर पावापुरी में सौमिल नाम का एक समृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसने उस समय के सभी प्रसिद्ध विद्वानों को इस आयोजन में आमंत्रित किया। इंद्रभूति गौतम,
इंद्रभूति गौतम, जो उस समय सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वह प्रमुख पुजारी थे। उसके समान की विद्वान भाई अग्निभूति, वायुभूति, 7 अन्य प्रसिद्ध पंडितों के साथ उपस्थित थे। सुधर्मा को भी आमंत्रित किया गया। उस यज्ञ में सुधर्मा स्वामी को भी आमंत्रित किया गया। नियत समय पर यह समारोह शुरू हुआ। उस समय उपस्थित लोगों ने देखा कि कई दिव्य रथ पृथ्वी की ओर उतर रही है। इंद्रभूति और अन्य पुजारी खुश थे कि दिव्य प्राणियों का नीचे उतरन और उनका सम्मान स्वीकार करने के लिए राजी करते राजी र, राजी कर रहे थे। हालांकि वे जल्द ही यह देखकर निराश हो गए कि उनके अनुष्ठान स्थल को पार कर कर उसके पास महासेन वन की ओर बढ़ गए। वो सारे रथ, गौतम स्वामी के मन में था रथ उनके ओर आ रहा है, बट वो निराश हो गए कि रथ दूसरी तरफ मुड़ गया और महासेन वन में की ओर बढ़ गए थे वो सारे रथ। दिव्य प्राणी वास्तव में भगवान महावीर को भगवान का अपना समावतरण सम्मान, था। हाँ, भगवान महावीर का सम्मान देने आए थे, जो उसी समय पावापुरी में आए थे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर अपना पहला उपदेश देने जैन संघ की स्थापना करने जा रहे थे। इंद्रभूति इस बात से क्रोधित थे कि देवताओं ने उनके यज्ञ अनुष्ठान का सम्मान नहीं किया। उन्होंने देवताओं को यह साबित करने के लिए महावीर के साथ शास्त्र करने का निश्चय किया कि वे भगवान महावीर से अधिक ज्ञानी हैं। इसलिए वे अपने 500 अनुयायियों के साथ महावीर के शास्त्रास्त्र करने के लिए निकल पड़े। वे उस स्थान पर गए जहां भगवान महावीर उपदेश दे रहे थे। जैसे ही वे निकट पहुंचे, भगवान ने उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति आचार्य चकित हुए। तब भगवान महावीर ने आत्मा की अस्तित्व का संबंधित उनकी शंकाओं का समाधान किया। स्पष्टीकरण से वे इनके बाद इंद्रभूति गौतम ने 500 अनुयायियों के साथ महावीर के शिष्य बन गए। चूंकि इंद्रभूति गौतम वापस, आपने बोला सुधर्मा हाँ स्वामी की स्टोरी है, आप तो गौतम स्वामी का की स्टोरी बता नहीं रहे हैं। मैम, वो उनको भी आमंत्रित किया गया था साथ में, तो सुधर्मा स्वामी भी इसी यज्ञ यही थे। अभी इनके बाद वही आ रहा है। चूंकि इंद्रभूति वापस नहीं आए, इसीलिए इसीलिए उनके भाई अग्निभूति, वायुभूति और अन्य पंडित एक के बाद एक भगवान महावीर के पास गए। भगवान महावीर ने उनका स्वागत और आत्मा और कर्म के विभिन्न पहलुओं को संबंधित उनकी शंकाओं का समाधान किया। वे सभी भगवान महावीर के ज्ञान से संतुष्ट थे और शिष्य के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए। फिर सुधर्मा स्वामी की बारी थी। सुधर्मा का मानना था कि प्रत्येक जीवित प्राणी अपने ही प्रजाति में पुनर्जन्म लेंगे या नहीं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का पुनर्जन्म केवल मनुष्य के रूप में ही होगा। उसके सिद्धांत पौधे के जीवन में पर आधारित था। उदाहरण के लिए, एक सेब का पेड़ ऐसे बीज पैदा करेगा जिससे केवल अन्य सेब के पेड़ ही उग सकते हैं। भगवान महावीर ने उनका भी स्वागत किया। उन्होंने शांति और धैर्य से सुधर्मा को समझाया कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य, स्वर्गीय प्राणी या यहाँ की पशु के रूप में भी पुनर्जन्म ले सकता है। उन्होंने सुधर्मा के सभी संदेहों को संबोधित किया और उसे कर्म का सिद्धांत समझाया। सुधर्मा ने भगवान महावीर के शब्दों की ज्ञान को देखा और स्पष्टीकरण से आश्वस्त हुए और भगवान महावीर के शिष्य बन गए। भगवान महावीर के गणधर के रूप में उन्हें सुधर्मा स्वामी के रूप में जाने लगा। सुधर्मा अपने साथ अपने 500 शिष्यों को लेकर आए। उसके बाद शेष 6 ब्राह्मण विद्वान आए। सभी 11 पंडित भगवान महावीर के गणधर बन गए। ये तब हुआ जब महावीर स्वामी 42 वर्ष के थे और अभी सर्वज्ञता प्राप्त हुई थी। भगवान महावीर और 30 साल तक
इसके बाद भगवान महावीर 30 साल तक जीवित रहे। ये स्टोरी था मैम उस बुक में, अभी जो मैंने पीडीएफ किया है उसका। सुधर्मा स्वामी जैन धर्म के प्रमुख गणधर थे, जिन्हें भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य और अंतिम जीवित अनुयायी माना जाता है। जैन धर्म के इतिहास में सुधर्मा स्वामी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकलित कर उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। जैन धर्मों में गणधर के मुख्य शिष्य होते हैं, जो तीर्थंकर के उपदेशों को संकलित करते हैं, उनके प्रसार का कार्य करते हैं। सुधर्मा का योगदान जैन आगम साहित्य और जैन संघ में विकास और महत्वपूर्ण है। उनकी प्रारंभिक जीवन और उनकी दीक्षा। सुधर्मा स्वामी का जन्म, ये तो सब उसमें आ गया था। सुधर्मा स्वामी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका मूल नाम श्री था। वे आध्यात्मिक विद्वान थे और वेदों के गहरे ज्ञाता थे। वे धार्मिक अध्ययनों की गहरी रुचि रखते थे, परंतु सांसारिक जीवन से विमुख थे। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा उन्हें भगवान महावीर के संपर्क में ले आई और महावीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जैन परंपराओं में दीक्षा लेने के बाद उन्हें सुधर्मा स्वामी का नाम दिया गया और महावीर के प्रमुख गणधर बने। भगवान महावीर के उपदेशों का उन्होंने कैसे संरक्षण किया? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी ने उनके उपदेशों का संकलन और संरक्षण किया। उन्होंने जैन आगम ग्रंथों का प्रारंभिक संकलन किया, जिसमें महावीर की शिक्षाएं, धर्म के सिद्धांत और अनुशासन सम्मिलित थे। उनके प्रयासों के कारण ही भगवान महावीर की शिक्षाएं संरक्षित हो सकी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकी। सुधर्मा स्वामी द्वारा संकलित प्रमुख ग्रंथों में दशवेकालिक सूत्र और अन्य आगम ग्रंथ शामिल है, जो जैन अनुयायियों के लिए आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। संघ की नेतृत्वता और उनके प्रचार कार्य। सुधर्मा स्वामी ने जैन संघ साधु साधी समुदाय का नेतृत्व भी किया। भगवान महावीर ने निर्वाण के पश्चात उन्होंने संघ को एकजुट रखा और जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रसार किया। उनके प्रमुख शिष्यों में जम्बू स्वामी, बुद्ध स्वामी जैसे गणधर, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार भारत के विभिन्न भागों में किया। उन्होंने अपने शिष्यों को जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहने और तप की साधना व ध्यान का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं और उनका योगदान। सुधर्मा स्वामी की शिक्षाओं का मुख्य आधार जैन धर्म के 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और ध्यान व साधना था। उनका जैन धर्म का मूल सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा दी और ध्यान और तप के माध्यम से आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। उनके योगदान के कारण ही जैन धर्म की परंपरा सुरक्षित हो सकी और मजबूत आधार प्राप्त हुआ। उनकी मोक्ष प्राप्ति। जैन परंपरा के अनुसार सुधर्मा स्वामी ने कठोर तपस्या और साधना का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी कठोर साधना और जैन धर्म के प्रति समर्पण के कारण जैन समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। सुधर्मा स्वामी का जीवन एक महान प्रेरणा स्तोत्र है। उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उनका प्रचार प्रसार कर जैन धर्मों को मजबूत आधार प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आज भी मूल्यवान है और आत्मज्ञान तथा अनुशासन का मार्ग पर प्रेरणा देती है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, अच्छा था। थैंक यू। सब लोग को समझ देखो में आ गया। कोमल इतना नर्वस हो रही थी, प्रीति मैम ने इतना अच्छा स्माइल दे दिया, अब तो खुश हो जा। कोमल कब से It was a रिसर्च very कर रही first है, time that I was प्रिपेयर little कर रही है। nervous. तो कि वो मैं जो सुधर्मा मैं- स्वामी थे, उन्होंने कोई लिटरेचर लिखा है जो पॉपुलर है Yes. अभी, जो हम पढ़ते हैं? कोई ग्रंथ या कोई मतलब आगमों में? दशवेकालिक सूत्र उन्हीं की एक है। ओ ओके। मैम दशवकालिक सूत्र तो आचार्य स्वयंभव स्वामी ने लिखा था ना, पुत्र मनक के लिए। आचार्य उन्होंने उनको संरक्षित, हाँ,
उन्होंने वो संरक्षित करके दशवेकालिक सूत्र और अन्य ग्रंथों को यहाँ पे लिखा है मैंने, सुधर्मा स्वामी द्वारा संकलित प्रमुख ग्रंथों में दशवेकालिक सूत्र और अन्य आगम ग्रंथ शामिल है, जो जैन अनुयायियों के लिए आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। नहीं उन्होंने सुधर संरक्षित करके अपने तक पहुंचाया नहीं। मतलब नहीं उन्होंने इंदिरा जी, सुधर्मा स्वामी को है ना, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में बहुत मान्यता दी हुई है। तो उन्होंने जो भी महावीर स्वामी भगवान के उपदेश थे ना, वो सारे उपदेशों को बराबर से कंपाइल किया, कंपाइल करके सारे लोगों को बराबर से पहुंचाया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट ही हैड टेकन। और इसीलिए उनको वहां उनकी पट्ट परंपरा में भी उनको अच्छा स्थान स्थान दिया गया है। गौतम स्वामी के बाद के पाठ परंपरा में वो बैठे हैं। ये इसका टाइम हो गया है, मैं ये बंद करती हूँ मीटिंग। फिर हम लोग यशा जी का दूसरा मीटिंग शुरू करते हैं। यशा जी, आपकी टॉपिक क्या है? सॉरी मैम, काल चक्र में। काल चक्र है मैम मेरा टॉपिक। ठीक है, मैं ये बंद करती हूँ। अब ले लोगे ना अभी ओके थोड़ी ओके। देर? हाँ अभी ले लोगे ना? हाँ हाँ, अभी मैम मतलब अगर कितनी देर में बट होगा अपना क्लास एंड, तो क्योंकि तो थोड़ा मैम सा बड़ा है। ले लूंगी अभी, हाँ, जितना होता है आज इतना कवर कर लेती हूँ, कल अगर रह जाएगा तो कल कर लेंगे बाकी का। कल तो क्लास ही नहीं है ना अपनी। क्यों? अच्छा ओके, थर्सडे। कल तो थर्सडे है ना। तो मैम फिर थोड़ा एक्सटेंड करके क्लास मैम मैं ऐसे आज भी पूरा फिनिश कर दूं, नहीं, अगर अगर नहीं हुआ टाइम पे तो तो। मैं ट्राई करूंगी कि टाइम टू टाइम हो जाए, बट अगर नहीं। आप ऐसा हो तो 2-3 आरे तक ले लीजिए, बाकी 3 आरा बाद में लेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि टाइम ठीक है साइकिल ना मैम। क्या है वो सारी चीजें आप समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देख लीजिए हाँ जैसे ठीक है भी ना मैम। होता है वो। ओके, तो फिर मैम नेक्स्ट इसमें ज्वाइन करें ना? हाँ, 2 मिनट, हाँ, 1 मिनट के बाद।